हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पर जो भी कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज होने के बाद वो तो हो ही रही है, लेकिन क्या इसे लव जिहाद से जोड़ करके देखा जाना सही है? ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज आई है, उसका एक दृश्य है, आपत्तिजनक दृश्य है, आपत्ति दर्ज करा दी गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अब ऐसे में क्या इसे लव जिहाद की नजर से देखना ठीक है? देखिए अनुराग जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये जो आपत्ति आई थी, ये एक धर्म स्थल पर एक कदाचरण की गतिविधि, और उस कदाचरण की गतिविधि के आड़ में ऐसा महसूस हुआ कि लोगों की धार्मिक आस्थाएं कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। ये इसका प्रकरण है, तो ये बहुत आइसोलेटेड प्रकरण है, मेरा ये मानना है। रहा सवाल आपका उस सीरियल या जो भी है वो कथानक, उसमें क्या कहानी है, क्या है, मैं तो चूंकि ये सब देखता नहीं हूँ समयाभाव के कारण, तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो किन संदर्भों में क्या शूट कर रहे थे। चलिए, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं कि इस देश में हितेश जी, मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। इस सीरीज के अंदर एक लव सीन फिल्माया गया है, जो मंदिर में फिल्माया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि राम धुन भी पीछे से बज रही है, धार्मिक धुन बज रही है पीछे से। और खास बात यह है कि इस फिल्म में जो नायक है वो मुस्लिम है और जो नायिका है वो हिंदू है। देखिए, जहां तक आपने जिस विषय को उठाया है उसमें बहुत अगेन फिर क्लैरिटी है। किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ भी कोई भी प्रेम कर सकता है, नो डाउट, इसमें कोई वाली बात ही नहीं है। हम लोग कोई दक्षिणासी लोग थोड़े ना है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति से या जाति के व्यक्ति से विवाह कर सकता लेकिन है। आपत्ति मंदिर में प्रेम दृश्य फिल्माने को लेकर है, ये मत भूलिएगा। लेकिन बिल्कुल मंदिर प्रेमाइसिस के अंदर क्या व्यभिचार, कदाचरण या इस प्रकार की बातचीत का फिल्माया जाना और फिर उसका प्रसारण होना, ये क्या संदेश देगा? भाई लोग बोलेंगे कि साहब इनके धर्म में तो ऐसे ही होता, हमारे मंदिरों में तो नहीं होता साहब। और आप भी अनुराग जी जाते होंगे अमूमन मंदिरों में, तो आपको मंदिरों में ये सब होते हुए थोड़ा ना दिखाई देता है। बिल्कुल सही तो बात मुझे लगता है कि अमूमन इन जनरलाइजेशन करके इन बात की प्रैक्टिस करना ठीक नहीं है। अगर ये एफआईआर हुई है, किसी की अगर आहत हुई है भावनाएं, तो ये कानून तय करेगा ना। इसमें बिल्कुल कहीं किसी तरीके की बात नहीं है। आप जानते हैं कि यहां पर फ्रांस में कार्टून बनता है, डेनमार्क में कानून बनता है, और हिंदुस्तान के हिंदुओं को उसका भुगतना पड़ता है। यहां मकान जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, लूटे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। ये कब तक चलेगा? यहां पे तो आप कह सकते हैं कि मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, आप करो तो रासलीला। आप रासलीला शब्द का इस्तेमाल खुलेआम कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन मजाल है कि कोई किसी दूसरे धर्म का कर ले। और जहां तक लव जिहाद की बात है, वो ईसाई समुदाय ने कहा था केरल में, पहली बार केरल से यह शब्द निकला है, जहां पर लव को एक आवरण बना करके, एक सुनियोजित ढंग से कुछ एक संप्रदाय के कुछ लोग, सब लोग नहीं मैं कह रहा हूं, कुछ लोग, वे लोग जिनके दिमाग में जिहाद नाम की चीज है, गजवाए हिंद की बात करते हैं, वो अगर ऐसा करें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उस पर कानून बनना चाहिए।